हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को लर्न इकोनॉमिक्स में वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेसिकली क्लास 12 में दो पेपर होते हैं तुम्हारा, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है इंडियन इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें से जितने सारे एग्रीगेट का वैल्यू होता है वो हम सीरियली एक एक वीडियो में देखेंगे। तो आज हम बेसिकली देखेंगे डोमेस्टिक में जो जो वैल्यू आता है। ओके, डोमेस्टिक में तो डोमेस्टिक में नॉर्मली जैसे जीडीपी, एफसी, जीडीपी एमपी, फिर एनडीपी एफसी और एनडीपी एमपी। तो क्या होता है जीडीपी एफसी, क्या जीडीपी एमपी भी क्या होता है, एनडीपी एफसी क्या होता है और एनडीपी एमपी ही क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है डोमेस्टिक कंसेप्ट, जैसे जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीडीपी एमपी से। ओके, सभी वैल्यू का एमपी और एफसी दो प्रकार के वैल्यू होते हैं। सभी वैल्यू में देखो, तुम यहाँ पर देख सकते हो, सभी वैल्यू में जीडीपी चाहे हो, एनडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, सभी वैल्यू में एक मार्केट प्राइस का वैल्यू या फिर एक फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू हम पा सकते हैं। तो क्या होता है जीडीपी एट एमपी? जीडीपी मतलब सबको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पर एमपी है तो इसका मतलब एट मार्केट प्राइस, है ना। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का डेफिनेशन होता है कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस इन ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक फ्रंटियर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री के डोमेस्टिक फ्रंटियर के अंदर, यानी कि कंट्री के जो बॉर्डर लाइन होते हैं उसके अंदर में जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी के मार्केट वैल्यू को अगर टोटल किया जाए तो जो वैल्यू हम पा सकते हैं उसी को बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। ओके, वैसे ही जीडीपी एट एफसी भी होता है। तो जीडीपी एट एफसी क्या होगा, यहाँ पर सभी सेम रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वहाँ पर डेफिनेशन में क्या कहा था कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पर बस मार्केट नहीं बोलेंगे, है ना, बस ग्रॉस वैल्यू या फिर ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू या फिर फैक्टर वैल्यू। तो जीडीपी एट एफसी का डेफिनेशन होगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस इन ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक फ्रंटियर। यानी कि कंट्री के अंदर में जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी को अगर हम ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, तो जो वैल्यू हम पा सकते हैं उसी को बोलेंगे जीडीपी एट एफसी। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, जैसे ग्रॉस से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट वैल्यू पा सकते हैं। फिर मार्केट प्राइस से अगर हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट पा सकते हैं, और नेशनल से एनएफआई अगर माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक वैल्यू पा सकते हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे मार्केट प्राइस से एनआईटी माइनस करते हैं तो हम पा सकते हैं एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। तो एनआईटी होता क्या है? एनआईटी मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका और एक फॉर्मूला होता है एनआईटी फाइंड आउट करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सपोज किसी प्रोडक्ट का वैल्यू है मार्केट में, सपोज, या फिर उसका फैक्टर कॉस्ट आता है, यानी कि उसको बनाने के लिए जो खर्च हुआ है, सपोज वो हुआ है 100 रुपीज़, है ना। अब वो मार्केट में बेचा जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, तो सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हमें 20 रुपीज़ देना पड़ रहा है,
और हो सकता है कि उस पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देते हैं तो उसको हम माइनस करेंगे, और गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस और सब्सिडी को माइनस, तब हम पा सकते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने सपोज 20 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर इम्पोज किया है और सब्सिडी दिया है 10 रुपीज़, तो NIT कितना आएगा? NIT आएगा 10, तो 100 प्लस 10 ये हो गया 110 मार्केट प्राइस। तो यानी कि यहाँ पर देखो, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस वही लिखा हुआ है। GDP एट MP मतलब इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, है ना, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक साल में, एक पीरियड ऑफ टाइम पे या फिर एक ही साल में, एक फाइनेंशियल ईयर मान के ही चलो, तो एक फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितने सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के ग्रॉस यानी कि उसी के मार्केट वैल्यू को अगर टोटल किया जाए, ग्रॉस मतलब टोटल किया जाए, जो वैल्यू हम पा सकते हैं उसी को बोलेंगे GDP एट MP। ओके, तो मार्केट प्राइस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मार्केट प्राइस का भी थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इंक्लूड्स, इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया जा रहा है, यानी कि ऐड किया जा रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स पेड्स एंड एक्सक्लूड्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी, और सब्सिडी को माइनस किया जा रहा है। यहाँ पर भी वही कहा मैंने, NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी रिसीव, दैट इज इट शोज दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यही शो करते हैं NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हैव बीन इंक्लूडेड, और NIT को अगर फैक्टर कॉस्ट के साथ प्लस किया जाए तो जो वैल्यू हम पाएंगे वो मार्केट प्राइस का वैल्यू होगा। ओके, प्रोडक्ट इन GDP सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड, यानी कि जो GDP का वैल्यू होगा वहाँ पर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होगा, वहाँ पर कोई इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। ओके, तो GDP MP हो गया। अब GDP MP से GDP FC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो मैंने कहा यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो GDP FC हम पा सकते हैं GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, NIT इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, तो GDP FC इक्वल टू GDP MP माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, वहाँ पर था ग्रॉस मार्केट वैल्यू, यहाँ पर था ग्रॉस मार्केट वैल्यू, और यहाँ पर है ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ, या फिर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, जो भी तुम लिखो। ये हो गया GDP FC। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि GDP MP इक्वल टू होता है GDP FC प्लस NIT, यहाँ पर क्या था GDP FC इक्वल टू GDP MP माइनस NIT, और अगर हम GDP MP फाइंड आउट करना चाहते हैं तो GDP FC के साथ NIT प्लस करेंगे, और GDP FC फाइंड आउट करना चाहते हैं तो GDP MP के साथ NIT को माइनस करेंगे। तो आज के लिए तुम्हारा वीडियो इतना ही, नेक्स्ट दिन या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि GDP से NDP कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है। थैंक यू। और किसी को अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्लास अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।